हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत बुद्धि चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बुद्धि जो शब्द है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? आपका राइट आंसर होगा फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। और फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया है? आपको ध्यान रखना है 1885 में। कब दोस्तों? सन 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा क्या किया गया है? बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? जब हम बुद्धि के सिद्धांतों के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसको हम एक खंड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी भी इसको कहते हैं, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आपका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बीने के द्वारा। और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो टर्मन और स्टर्न को जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है इसको हम बाइफैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? आपका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। और स्पीयरमैन ने अपना बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत या फिर बाइफैक्टर थ्योरी ये कब प्रतिपादित किया था? 1904 में। कब दोस्तों? 1904 में दिया गया था। और स्पीयरमैन इस सिद्धांत में स्पष्ट कर रहे हैं कि बालकों की जो बुद्धि होती है वो दो कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। और वो दो कारक इनके द्वारा बताए गए हैं। एक होता है आपका सामान्य कारक, जिसको जी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको एस कारक के नाम से भी जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो जी कारक होता है ये जन्मजात कारक होता है, और ये एस कारक ये अर्जित कारक होता है। तो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? 1904 में दिया गया, स्पीयरमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिकारक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? आपका आंसर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। स्पीयरमैन अभी हम चर्चा कर रहे थे कि स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि का दो खंड सिद्धांत दिया गया है, उसमें उन्होंने दो कारक बताए थे। लेकिन त्रिकारक जो बुद्धि का सिद्धांत है ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया है? 1911 में। और इस सिद्धांत में स्पीयरमैन स्पष्ट कर रहे हैं कि बालकों की जो बुद्धि होती है वो दो कारकों से मिलकर के नहीं बल्कि तीन कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के त्रिकारक सिद्धांत के अनुसार तीसरा कारक कौन सा है? तो अभी हम बात कर रहे थे कि स्पीयरमैन ने अपना जो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसमें उन्होंने बताया कि बालकों की जो बुद्धि होती है वो तीन कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। लेकिन जो तीसरा कारक है वो कौन सा बताया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि पहला कारक इनके द्वारा बताया गया कि पहला सामान्य बुद्धि होता है, जी फैक्टर होता है, दूसरा विशिष्ट तत्व होता है जिसको हम एस कारक भी बोलते हैं, और तीसरा इनके द्वारा बताया गया है समूह तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? जब हम बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्धि का त्रितंत्र जो सिद्धांत है ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि का संरचना मॉडल भी प्रतिपादित किया गया था, और इस बुद्धि संरचना मॉडल में इन्होंने अपने बुद्धि सिद्धांत को 5 भागों में विभाजित किया। लेकिन बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने आयाम बताए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा, अभी हम बात कर रहे थे गिलफोर्ड के द्वारा जो त्रिआयामी सिद्धांत बताए गए उसमें उन्होंने बोला कि 3 आयाम होते हैं। और वो 3 आयाम कौन कौन से? नंबर 1 होता है संक्रिया, नंबर 2 विषय वस्तु, नंबर 3 उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है? तो इन चारों में से वो कौन सा आयाम है जो गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं होगा? तो संक्रिया ये है, विषय वस्तु है और उत्पाद है। तो प्रबलन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या फिर किसने दिया? तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है, ग्रुप फैक्टर जो थ्योरी है, ये किसके द्वारा दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा ये दिया गया है थ्रस्टन के द्वारा। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है, जिसको मल्टी फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बहुबुद्धि कारक जो सिद्धांत है ये किया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों जब हम बुद्धि के प्रकारों के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्धि के प्रकार दो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है, थॉर्नडाइक और थॉर्नडाइक के साथ कौन है, गैरिट। तो थॉर्नडाइक और गैरिट ने मिलकर के बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं, इन्होंने बताया कि बुद्धि वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। और 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो इन चारों में से बुद्धि का प्रकार कौन नहीं है। थॉर्नडाइक और गैरिट ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। उन्होंने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, लेकिन मानसिक बुद्धि ये नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रकार नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यंत्र एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता कौन सी बुद्धि के कारण होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका मूर्त बुद्धि। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का प्रतिदर्श सैम्पलिंग थ्योरी भी इस सिद्धांत को बोलते हैं। इसको ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धि का क ख सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बुद्धि का क ख जो सिद्धांत है इसको बुद्धि का एबी सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। ये हैव के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो तरल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपका राइट आंसर होगा कैटल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आपको बता दें कि बुद्धि परीक्षण है एक प्रकार का क्या, आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। इसके द्वारा बुद्धि मापी जाती है, बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो आर्मी अल्फा परीक्षण ये किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण होगा। आपका सही आंसर है ये है सामूहिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आर्मी बीटा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि आर्मी बीटा परीक्षण ये होगा आपका सामूहिक होगा और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु सिर्फ इतना पूछा गया है, यानी MA/CA IQ = MA/CA ये सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा स्टर्न। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100 किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो ये कंप्लीट बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। आपका राइट आंसर होगा ये दिया गया है टर्मेन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला IQ = MA/CA × 100। इसका मतलब क्या होगा IQ बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। चलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उस बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करते हैं कि एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, MA कितना है 10 वर्ष, तो MA बराबर हो जाएगा 10 वर्ष और वास्तविक आयु CA = कितना हो जाएगा 8 वर्ष। तो आपको सॉल्व करना है MA/CA यानी 10 बटे ये और × 100। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या उत्तर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए अगला प्रश्न है
प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो पहली बार बुद्धि जो परीक्षण है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया? आपका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बीने व साइमन के द्वारा। कब दोस्तों? 1905 में पहली बार इनके द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था? तो पहला परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है। कब किया गया? 1905 में। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कितनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया था? आपका राइट आंसर होगा 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए ये उपयुक्त परीक्षण था। कौन सा? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसने दिया? तो स्टैनफोर्ड बीने जो परीक्षण है ये स्टर्न के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।